Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills. So, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स या इंग्लिश इंप्रूवमेंट की एक जर्नी पे हैं और इसी से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग जनरली करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे क्वेश्चन के साथ आया हूं जो जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एक मिथ भी है और मैं इस मिथ को ही आज डिबंक करने वाला हूं। सो द क्वेश्चन इज, can I actually improve my spoken English by watching movies? Now, what is your answer to that? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और अगर आप मूवीज देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इंग्लिश की बहुत सारी मूवीज देखते हैं, उनको इंग्लिश की मूवीज सारी समझ में आती हैं, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश की मूवीज को एंजॉय करते हैं, बट जब बात आती है इंग्लिश मूवीज से कुछ लर्न करने की तो मूवी खत्म हो जाती है बट उसमें से लर्निंग कुछ नहीं होती, राइट? तो काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर आप इंग्लिश मूवीज को लगातार देखते रहेंगे काफी लंबे समय तक तो वो आपकी काफी हेल्प करेंगी। किस तरीके से वो हेल्प करेंगी, किस तरीके से आपकी हेल्प नहीं करेंगी, अगर आप इंग्लिश से अपनी अगर आप इंग्लिश मूवीज से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, यही सारा डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंग्लिश मूवीज को देखने से आपकी इंग्लिश एक्चुअल में इंप्रूव होती है? इस क्वेश्चन का आंसर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश मूवीज को देखते किस तरीके से हैं। हाउ डू यू एक्चुअली वॉच योर इंग्लिश मूवीज? नाउ जनरली होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ। जनरली जब आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो कैसे देखते हैं? या तो आप खाना खा रहे हैं या फिर कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, चाय के साथ आपने कुछ नमकीन बिस्किट लिए हुए हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे हैं और आपने सामने मूवी चला रखी है। आप मूवी को फुल टूस्ट एंजॉय कर रहे हैं, फुल टाइम एंजॉय चल रहा है, एंजॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। एक्शन हो रहा है, कैप्टन अमेरिका, मार्वल्स, लाइक सो मेनी पीपल एंड सो मेनी सुपर हीरोज एंड यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग द मूवी। Do you really believe that you would be able to get something out of it in terms of learning? Let me tell you, no. A big no. Why? Because your intention to watch the movie is to enjoy. Always remember, what you get out of any specific circumstance or what you get out of any specific scenario entirely depends upon the objective and the goal which you maintain from the very beginning. मूवी देखते टाइम आपका जनरल गोल होता है एंजॉय करना, right? You just want to enjoy the scene, you just want to enjoy the action, you just want to enjoy the conclusion. You do not want to learn anything out of it, at least not directly, right? So अगर आप मूवी को केवल एंजॉय करने के लिए देख रहे हैं, पूरी 2 घंटे की मूवी एक साथ में देख रहे हैं, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। एक दो फ्रेजेस अगर आपको याद रह जाए बहुत समझिए, लेकिन उससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। आप एक्चुअल में कुछ भी वहां से नहीं सीख पाएंगे, स्पोकन इंग्लिश तो कम से कम नहीं सीख पाएंगे, ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि किसी ने ऐसे इंग्लिश इंप्रूव की है तो वो आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंग्लिश की इस इंप्रूवमेंट की जर्नी में मैं भी रहा हूं, बट इंग्लिश इस तरीके से इंप्रूव नहीं होती है। मूवीज के थ्रू अगर आप स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर टेड टॉक के थ्रू या फिर यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अगर आप इंग्लिश अपनी स्पोकन इंग्लिश की जो नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है और उसी तरीके के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बट ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप मूवीज को एंजॉयमेंट पर्पज से देख रहे हैं, थिएटर में जाके देख रहे हैं, या फिर अगर आप उसको वन टाइम देख रहे हैं सिंगल, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन इंप्रूविंग योर इंग्लिश। Then how exactly the movies can be helpful in improving your English? Let us understand by step process or by few pointers. Okay, so let's go ahead. Now, if you want to improve your English by watching movies, the very first important point is select any one movie for 1 week. राइट? कोई भी एक इंग्लिश की मूवी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जो भी आपकी फेवरेट हो, जो भी आपको लगता है, इंग्लिश की कोई भी एक मूवी सेलेक्ट कर लीजिए कि इस वीक में मुझे इस मूवी को देखना है, ठीक है। Now, why I'm saying this 1 week for one movie? Because if you just try to watch different movies, then ultimately you will be entangled in the story. I don't want you to get entangled into the story. If you really want to enjoy the movie, enjoy it once.
ठीक है, संडे को मूवी देख के खत्म कर दो, आपको पता है कि उसकी स्टोरी क्या है, आपको सब, अब आपको कोई भी सस्पेंस नहीं है, कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है, आपने मूवी देख ली है। अब उस मूवी को एक हफ्ते तक आपको यूज करना है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने में, ठीक है। तो आपने उसको एक हफ्ते के लिए अपनी मूवी को रख लिया। अब उस एक हफ्ते की मूवी को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मान लिया आपकी 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स की आपकी मूवी है, तो 120 मिनट्स को आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 20 मिनट्स डेली आपको वो मूवी देखनी है। 20 मिनट्स डेली मूवी मतलब किस तरीके से देखेंगे, इनिशियल जो फर्स्ट पार्ट है वो 20 मिनट्स, फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर 20 मिनट तक की मूवी जो है आप मंडे को देखेंगे, फिर 20 मिनट के बाद 40 मिनट तक की जो मूवी है वो ट्यूसडे को देखेंगे, फिर वेडनेसडे को, इसी तरीके से आप उसको पूरा देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपनी पूरी मूवी को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आप उनको अलग अलग दिनों पे देखने की कोशिश करेंगे, उनसे आप लर्न करेंगे कि यहाँ पे हम मूवी को डिवाइड इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम अपने पर्पस को सॉल्व कर पाए मूवी से लर्न करने का। एंड बिलीव मी गाइज, मूवीज कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड रिसोर्स फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड improving your spoken English, right? So the first step is select a movie for a week and just divide it into 6 equal parts, maybe 15 minute, 20 minute, 25 minute, जो भी बनता है आप उसको डिवाइड कर लीजिए। Now let's go to the point number 2. Now the step number 2 is you need to make your English learning journal. इंग्लिश लर्निंग जर्नल का मतलब एक नोटबुक बना लीजिए, एक अलग से नोटपैड बना लीजिए, जिसमें कि आप मूवी से मिलने वाले जो भी फ्रेजेस, जो भी वोकैबुलरी, जो भी सेंटेंसेस, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो उसमें नोट डाउन करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपकी लर्निंग ना शैलो नहीं होगी। जब आप केवल मूवी देख रहे हैं और आपने कोई चीज नोट की, आपको समझ में आया कि हाँ ठीक है इस वाले सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, और आपने बस दिमाग में ऐसे एक बार रिपीट कर लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे विद यू। एज सून एज यू आर अवे, everything will be gone. So what you need to do, you need to write it down. That's why we are devoting that 20 minute. 20 मिनट आप उस मूवी को देख रहे हैं, तो उस 20 मिनट में आपको उस मूवी में से लर्निंग करने के लिए आपको कम से कम 40 मिनट्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप उस मूवी को देख रहे हैं, आपको बीच बीच में उसको पॉज करना पड़ेगा, वो नोट डाउन करना पड़ेगा जो भी आपका फ्रेज है, देन यू विल हैव टू गो फर्दर एंड देन नोट डाउन समथिंग एल्स, यू विल हैव टू नोट डाउन द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, सो एवरीथिंग विल हैव टू बी नोटेड डाउन। सो देयर शुड बी अ इंग्लिश लर्निंग जर्नल, एक नोटबुक, एक डायरी या कुछ भी, आप एक अच्छा सा नोटपैड बना लीजिए जिसमें कि आप अपनी पूरी लर्निंग को ट्रैक करेंगे, ठीक है। This is the step number 2. Now let's go to the step number 3. Now we are going to play the movie. So when you are playing the first part, it means 20 minutes part, play it for entire 1 minute. ठीक है, पूरे 1 मिनट तक आप उस मूवी को प्ले कीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि अगर इंग्लिश आपकी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो सबटाइटल्स को ऑन कर लीजिए इंग्लिश में, एंड देन प्ले इट फॉर एंटायर 1 मिनट। सी द सिनेरियो, किस तरह का सिनेरियो है, एंग्री मतलब लाइक एंगर का सिनेरियो है, खुशी का सिनेरियो है, किसी को प्रपोज करने का सिनेरियो है, जैसा भी सिनेरियो है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस 1 मिनट की मूवी को देखिए, पहले 1 मिनट प्ले कीजिए। वहां पे अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो आपको लगता है कि मैं ये यूज नहीं करता हूं बट ये लोग यूज कर रहे हैं, मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो राइट इट डाउन, राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक समबडी सेड आई गोटा गो, राइट। आपको पता है आई हैव टू गो हम बोलते हैं जब हमें कहीं पे जाना पड़ता है, बट when you heard I gotta go, so I gotta go is something like which is very much used in spoken English for I have to go. Getting my point? So I gotta go is used whenever you want to go somewhere, whenever you have to go somewhere, or whenever you are compelled to go somewhere, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे I gotta go, राइट। कॉन्टेक्स्ट उसके सामने लिख सकते हैं कंपल्शन या फिर फोर्स्ड, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जब कहीं पे जाना पड़ता है तो हम ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं। नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक बेनिफिट टू डू दैट। Whenever you are in any circumstance where you don't want to do anything but you have to do it, you can simply use it I gotta go, or she gotta go, or he gotta go. Getting my point? So in this way you would be writing down certain sentences, right? So this was the step number 3. 1 मिनट चलाना है, सेंटेंसेस उस 1 मिनट के दौरान जो भी सेंटेंसेस ऐसे थे जिनको आप नोट डाउन करना चाहते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी वर्ड्स या कोई फ्रेज ऐसा था जिसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप नंबर 4, मान लीजिए आपने आज का पार्ट पूरा देख लिया 20 मिनट्स का, और आपने काफी सारे सेंटेंसेस, अराउंड 15 to 20 सेंटेंसेस आपने उसमें से नोट डाउन कर लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you need to create one sentence for each sentence which you have written, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते कोई सेंटेंस आपने देखा, ठीक है। उस सेंटेंस को अब आपको अपने आप को सब्जेक्ट बना के उसको सेंटेंस को फ्रेम करना है। 2 से 3 सेंटेंसेस आप ऐसे बनाइए जो सेंटेंस से मिलते जुलते हो, ठीक है। इट विल गिव यू अ प्रैक्टिस, एन इंस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो 20 सेंटेंसेस को बनाने में, मान लेते हैं आपको एक सेंटेंस को बनाने में अराउंड 30 सेकंड्स लगता है, तो 20 सेंटेंस को बनाने में उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो होगी आपकी एक दिन की मूवी से लर्न करने वाली, वो आपकी अराउंड 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए,
ठीक है, this was the step number 4. Now step number 5 is whenever you are going for the next day, when you are going to watch your second part of the movie again, before that give at least 5 minutes to revise what you have written yesterday. ठीक है, now you need to just revise those sentences. Try to revise them by closing your eyes कि कल कौन कौन से sentences थे, उनको एक बार देख के आपको उनको एक sentence अपना बनाना है, वो देखा और उसके बाद एक sentence खुद से बनाया. And then finally step number 6, what you need to do, you need to use those sentences in your day-to-day communication. Now it will be easy. Why? Because you are revising them again and again every single day. So let me summarize the points again. In step number 1, you need to select a movie for entire week, divide it into 6 equal parts and just assign कि Monday को मुझे ये वाला first part देखना है, then second, then third and fourth. Next, you need to create a communication journal or English journal in which you will be writing your vocabulary and the sentences. Next, what do you need to do? You need to just play the movie for 1 minute, entire 1 minute, and just try to find out what are the different sentences which you don't know or which you know but you are not able to use. Okay, so just write them down and keep writing them down until you have just watched your complete part of that day, maybe 20 minutes or 30 minutes or whatever. After that, revise them every single day before watching the next part, and then try to use them in your communication as many times as possible. Now, this is the way you can actually learn from movies. If you believe that just watching the movies, enjoying them, and just going through from beginning till end without even opening up the subtitles, see, some people believe कि अगर मैं subtitles open नहीं करता हूँ तो I am cool, right? See, you need to understand very clearly what is the objective. You want to appear and seem cool or you want to learn English. अगर आप कूल दिखना चाहते हैं, अगर आप कूल बनना चाहते हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आपने सबटाइटल्स ऑन नहीं कर रखे हैं, दूसरों के सामने आप ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बट एक्चुअल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है तो बहुत टूटा फूटा आ रहा है और एक्चुअल में सही कॉन्टेक्स्ट में समझ में नहीं आ रहा है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? You need to understand you are on a journey to learn English, so don't try to show off. Don't try to be afraid of that other people will mock at you if you are doing something from the very basic, right? Don't worry about that. लोगों से बाद में डील करेंगे, अभी अपने आप से डील करना है, अभी अपने आप को लर्न करना है, अभी बहुत अच्छे से लर्न करना है. यही वो टाइम है जब आप लर्न कर सकते हैं. Just 3 to 4 months give to yourself. Don't worry about others' views. Don't worry about what other people are thinking, what other people are saying, what other people are going to say to you. Just focus on your learning. Same process is for TED Talk. TED Talk अपने आप में 15 से 20 मिनट की होती हैं, तो they are much better. I should say कि मूवी से कहीं ज्यादा बेटर TED Talk होती है, क्योंकि उसमें आप बॉडी लैंग्वेज भी लर्न करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर भी आप गेन करते हैं कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड आप उसमें जनरल नॉलेज भी गेन करते हैं क्योंकि उसमें काफी सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, कुछ न्यू आइडियाज भी होते हैं, right? So this is all that how exactly you can improve your English or spoken English by movies. So don't be victim of the ideology कि अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते जा रहे हैं तो आप अपने आप से इंप्रूव हो रहे हैं. पता नहीं वो इंप्रूवमेंट किसका होता है. मैंने तो आज तक कभी किसी को ऐसे नहीं देखा कि किसी का इंप्रूवमेंट ऐसे हुआ हो कि वो केवल इंग्लिश की मूवीज देख रहा है, कुछ नोट डाउन नहीं कर रहा है, कुछ लर्न नहीं कर रहा है, बट अगेन उसकी इंग्लिश अपने आप से इंप्रूव हो रही है. ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है, so that's it, my dear friends. I believe that you understood what I wanted to tell you, and if you really want to improve your communication through watching movies, watch the movies the way I have told you, and believe me, you are going to see the very good results, right? So thank you so much for staying with me up to this moment. I hope that you understood each and everything. If there is something which you would really like to ask me, or if there is any doubt which you would like to ask me, please ask me through the comment box, or you can connect with me through the Telegram channel or the WhatsApp channel. You can definitely talk to me on like through any of the medium. And apart from that, if you really want me to create certain videos on certain topics which is perplexing you, you can ask me to do that also through the comment box or through any of the media. And I'm actually going to start a 90 days challenge for learning English, and if you are staying with me, believe me, in the 90 days you're definitely going to see the remarkable difference in your communication, spoken English, and of course the fluency level, right? Of course you'll have to just go through a lot of practice sessions too. So thank you so much for that. And again, I believe that we are actually going to see each other once again, because we are on a journey to improve our communication, spoken English. And if you are with me, we are definitely going to make it happen together. We are definitely going to help each other, and definitely going to become the communicator and the excellent communicator of our dreams. Okay, so thank you so much, and see you in the next video. Have a good day ahead.
And yes, please don't forget to subscribe the channel if you are new to this channel, and don't forget to share and like the video if you really like the video. And like, do ask your friends and do ask your colleagues if they really want to improve their communication spoken English, they can join us. See you in the next video. Have a good day.